हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं चंद्रप्रभावटी के बारे में। तो हम देखते हैं चंद्रप्रभावटी के घटक द्रव्य जो है बहुत सारे हैं। इसके लिए इसलिए मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स मतलब कि घटक द्रव्य याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। तो हम देखते हैं उसकी ट्रिक क्या है। उसकी ट्रिक में मैंने सिर्फ 2 लाइन दी है। तो फर्स्ट लाइन क्या है, 2 3 4 चतुर्जात, और सेकंड लाइन है रान वचा का वंश और चंद्रप्रभा ने देव की दारू में हरिद्रा भस्म शुद्ध करके मिलाए। बस ये 2 लाइन अगर आपने लर्न कर ली तो आपको सारे चंद्रप्रभावटी के घटक द्रव्य जो है वो याद हो जाएंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट लाइन, 2 3 4 चतुर्जात। 2, अब इसका डिकोडिंग हम शुरू कर देते हैं। 2 मतलब कि क्या है, क्षारद्वय। क्षारद्वय हमने ईच 10 ग्राम यूज़ किए हैं। सज्जिक क्षार है और यवक क्षार, द्वय मतलब कि 2 सज्जिक क्षार है और यवक क्षार है। उसके बाद में फर्स्ट लाइन में 2 हो गया। अब क्या है, 3 से क्या क्या लिया है मैंने, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिजात, लवंत्रय। त्रिफला हमें पता है आमल की, हरित की, विभितक। त्रिकटु से पिंपली, सुंठ, मीरे। त्रिजात से त्वक, एलापत्र। और लवंत्रय मैंने दिया है सेंधव, सवर्जल, बीड़। कौन से किताब में लवंत्रय की जगह पंचलवन भी यूज किया है, तो हम लवंत्रय भी लिख सकते हैं या फिर पंचलवन भी लिख सकते हैं। ये हो गए अपने 2 3। अब हम देखते हैं ट्रिक में 2 3 बाद में 4 और चतुर्जात। 4 यानी कि क्या क्या यूज़ किया है इधर, 4 मतलब कि 4 तरीके के मूल यूज़ किए हैं चंद्रप्रभावटी में। 4 कौन से हैं ये, फिर पिपली मूल, त्रिवृत्त मूल, दंती मूल और चित्रक मूल, ईच यूज़ किए हैं हमने 10 ग्राम। बाद में चतुर्जात मतलब कि त्वक, एला, पत्र और नागकेशर। रान यानी कि रान हळद यानी कि रान हल्दी यूज़ की है, तो ईच 40 ग्राम है। वचा 40 ग्राम यूज़ की है। वंश लोचन 40 ग्राम यूज़ किया है। चतुर्जात हो गया। अब हमारी सेकंड लाइन चालू हो गई। मतलब सेकंड लाइन में मैंने क्या बोला था, रान वचा वंश। रान यानी कि रान हल्दी, वचा 40 ग्राम यूज़ की है। वंशलोचन, वंश यानी कि वंशलोचन यूज़ किया है 40 ग्राम। चंद्रप्रभा यानी कि ये दर्शाता है चंद्रप्रभावटी के बारे में बात हो रही है। देव मतलब कि देवदारू 40 ग्राम। दारू यानी कि दारू हरिद्रा 40 ग्राम। हरिद्रा हमने यूज़ की है 40 ग्राम। भस्म में हमने 2 भस्म चंद्रप्रभावटी में 2 भस्म का घटक 2 भस्म यूज किए हैं, सुवर्ण भस्म और लोह भस्म। शुद्ध यानी कि हमें 2 चीज़ें शुद्ध करके डालनी है, शिला जतु और शुद्ध गुगुड़। ये हो गया अपनी सेकंड लाइन। बाद में इसकी हम देखेंगे निर्माण विधि। अब इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हो चुके हैं चंद्रप्रभावटी के। अब हम निर्माण विधि देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, ये सारे जो घटक द्रव्य मैंने अभी बताए हैं उन सभी घटक द्रव्यों को अच्छे से छान लेना है। बाद में कढ़ाई में शुद्ध गुगुड़ को डालना है, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड हो जाए। बाद में उसमें शिला जतु भी ऐड करना है, वो भी सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा। बाद में पीसी हुई चीनी उसमें मिला लेनी है। तो अब हमारे कढ़ाई में क्या क्या है, शुद्ध गुगुड़, शुद्ध शिला जतु और पीसी हुई चीनी। ये हो गए 3। अब हमें क्या करना है, वो लिक्विफाई होने के बाद हमें सभी चूर्ण और भस्म को उसमें मिला लेना है और वट्टी बनानी है उसकी। वो वट्टी ही क्या होगी, हमारी चंद्रप्रभावटी होगी। और अब हम ये हो गए उसकी निर्माण विधि। आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। बाद में हम देखते हैं उसके उपयोग। अगर वाइवा में आपको पूछा कि चंद्रप्रभावटी का प्रमुख कार्य कौन सा है, तो उसका प्रमुख कार्य मूत्रवह स्रोतस पे ज़्यादा प्रभाव कार्य करती है वो चंद्रप्रभावटी। और हम बाकी के उपयोग देखते हैं। अब उसका प्रमुख उपयोग किसके ऊपर है, अभी मैंने बताया मूत्रवह स्रोतस पर। और अब बाकी के उपयोग देखते हैं। प्रमेह, मूत्रकृच्छ, अश्मरी, मूत्राघात, पांडु, कामला, हलिमक और श्वासकास, इन प्रमुख डिसीज पे भी चंद्रप्रभावटी कार्य करती है। उसकी मात्रा है 1 से 4 वट्टी, यानी कि हम दिन में 1 से 4 वट्टी तक उसका सेवन कर सकते हैं। अनुपान है उसका दूध अनुपान से हम उसको ले सकते हैं। ये हो गया सब चंद्रप्रभावटी के बारे में। चंद्रप्रभावटी का हमने क्या देखा, फिर आज उसके सारे घटक द्रव्य देखे हमने। उसकी ट्रिक भी मैंने बताई। उस ट्रिक से बस 2 लाइन है ट्रिक की, बस वो 2 लाइन अगर आपने याद कर ली तो सारे घटक द्रव्य उसके याद हो जाएंगे। 2 से मैंने क्या बताया, क्षारद्वय। 3 से भी मैंने बताया त्रिफला, त्रिकटु, त्रिजात और लवंत्रय। बाद में उस 4 से है 4 मूल, पिपली मूल, त्रिवृत्त मूल, दंती मूल, चित्रक मूल। चतुर्जात से हमें पता है तो कैला, पत्र, नागकेशर। रान वचा वंश, देव दारू हरिद्रा भस्म शुद्ध करके मिलाएं। बस ये हो गया अपनी सारी ट्रिक। बाद में मैंने निर्माण विधि भी बताई, उपयोग भी बताए, और उसका जो प्रमुख कार्य है वो मैंने बताया। मूत्रवह स्रोतस पे चंद्रप्रभावटी प्रमुख कार्य करते हैं। और मात्रा मैंने बताया 1 से 4 वट्टी, अनुपान भी बताया दूध।
ये अब सारी इन्फॉर्मेशन हो गई चंद्र प्रभावती के बारे में। अगर ऐसी ही वीडियोज़ आपको अच्छी लगी तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।